नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी अफवाहों से आप दूर ही रहें। दरअसल अब जो ताज़ा आंकड़े आ रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर हमारे देश के, वो अच्छे लग रहे हैं। पिछले 24 घंटों में नए मामले जो हैं वो 45,148 दर्ज किए गए हैं। यानी कि अगर आप हमारे देश में ठीक होने वालों की संख्या को देखो तो वो बढ़ रही है लगातार, 71 लाख के पार हो चुके हैं। और जो हमारा रिकवरी रेट है वो भी अब बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, करीब 90% के पार हो चुका है। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो रोजाना आने वाले मामले हैं वो किस तरीके से कम होते जा रहे हैं, यानी कि जो कर्व थी वो अब गिरती हुई नजर आ रही है। और अगर मौत के आंकड़ों में भी देखें तो करीब 480 मौत दर्ज की गई है, जो कि 10 जुलाई के बाद से सबसे कम मौत रजिस्टर हुई है, जो कि एक अच्छी बात है। ये आपको दिखा रहे हैं जो हरे मामले हैं ये रिकवर्ड मामले हैं, और जो नीले हैं वो एक्टिव केसेस हैं कि इस वक्त कौन बीमार है, कौन कोरोना पॉजिटिव है। तो ये जो गैप है ये अब बढ़ गया है, लेकिन इसका मतलब क्या है हमारे देश के लिए? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर श्वेता खंडेलवाल जुड़ गई हैं, जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खंडेलवाल। ये जो ग्राफ हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर देता है। ओवरऑल हमारी जो कर्व है वो ऊपर से नीचे जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन टेस्टिंग को लेकर के आप जानते ही हम थोड़े स्केप्टिक हैं, सवाल उठाते रहते हैं। आप इन आंकड़ों को किस तरीके से इस वक्त देख रही हैं? पहला तो आप सबको बधाई है फेस्टिव सीजन की, और जो आने वाले त्योहार हैं उस समय भी हम लोग सब बहुत इस टाइम एक्साइटेड मोड में है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे स्पिरिट्स थोड़े कोरोना करके डर भी है, चिंता भी है। तो उस संदर्भ में ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं। ऑप्टिमिज्म है, जैसे कि एक खुशी जिसे बोलना चाहिए वो अच्छी है, लेकिन उसके साथ साथ बिकॉज हम लोग थोड़े से टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई एक लगाते हैं, तो मैं वो चाहूंगी कि टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत अच्छे से लगाई जाए, क्योंकि सावधानी घटी तो दुर्घटना घटी, ये नहीं होना चाहिए हमारे यहाँ, है ना। तो उसके लिए 3-4 बातें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं इन आंकड़ों के लिए। एक है कि आपकी प्रिपेयर्डनेस क्या है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो प्रिपेयर्डनेस हो उसके ऊपर से ध्यान ना हटे, हम लोग कंप्लेसेंट ना हो जाए, हम ये ना सोचने लगे नेक्स्ट स्टेप क्या है। अभी आपको समझना चाहिए कि बहुत सारे जगहों में इंडिया के अभी तक राइज जो है वो पूरा, हम लोग अपने आप को बोल रहे हैं कि बहुत पीक आ गया है, ये हो गया है, सेकंड पीक, थर्ड पीक, बट आप खुद देखिए अभी आपने रिपोर्ट्स में दिखाया यूएस में, स्पेन में फिर से नंबर्स बढ़ने की चांसेस रहते हैं। तो अपने आप को हमें बहुत जल्दी से प्रिपेयर्डनेस पे क्लैक नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, टेस्टिंग स्ट्रैटेजी जो है उसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। हम कई बार ये सोचते हैं किनको टेस्ट किया जा रहा है, किन मेथड से टेस्ट किया जा रहा है, उनमें से कितने पॉजिटिविटी रेशियोज, ये सारी चीजें, इनको आपको समझना होगा कि वन साइज फिट ऑल नहीं है। आप सोचें कि जो दिल्ली में हुआ वही सेम मैं केरला में लगा दूं, नहीं हो सकता। इवन विद इन केरला बहुत हजारों डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या फर्क देखते हैं। तो आपको हमें बहुत अगेन टेस्टिंग स्ट्रैटेजी पे एम्फोसिस देना होगा, इवन इन फॉर दीज नंबर्स। जैसे एक एग्जाम्पल अभी बंगाल का आप देख रहे हैं, अभी बंगाल के जितने भी फोटोज आ रही हैं, मास्क यूज है लेकिन बहुत कम है। बिहार के पोल्स देखिए, मास्क तो ऑलमोस्ट दिख नहीं रहा है। तो ये सब वेरीनेस जो लोगों में आ गई है, कंप्लेसेंसी आ गई है, ठीक है हो जाएगा, बहुत महीने हो गए, ये नेचुरल है उनमें इतने टाइम से देखने के। लेकिन एट द सेम टाइम बिकॉज हम लोग पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, हमें ये बार बार एम्फसाइज करना चाहिए कि ये जो दिवाली का दिया आप सोच रहे हैं ना, ये ज्ञान की रोशनी भी लाए, ये आपकी हिम्मत बढ़ाने की ताकत भी लाए, और साथ में आपको ठीक रखने की हिम्मत भी दे। तो ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर खंडेलवाल, मेरे पास वक्त कम है, लेकिन 1 मिनट में अगर आप मुझे बता सकें, दिल्ली में हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से मामले बढ़ गए हैं, और हम यही कहते आ रहे थे कि दिल्ली पीक कर गया है, अब फिर से दिन के 4000 मामले आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये, आप जैसे बोल रहे हैं, ये सीख लेनी चाहिए इन शहरों से कि ये दोबारा वेव आ सकती है। एब्सोल्युटली, और ये मैंने अपनी लास्ट हमारे जब डिस्कशन हुई थी तब भी ये बात कही थी कि ये पीक्स दोबारा आते हैं, इनके लिए हमें कैलसनेस नहीं बरतनी चाहिए। और दिल्ली इज अ लाइव एग्जांपल राइट हियर। देखिए, स्कूल्स खुलने की बात हो, चाहे वैक्सीन आने की बात हो, ये सब चीजें बहुत डिफरेंट स्केल्स पे हो रही हैं, जिससे आदमी कंफ्यूज होता है, कभी कभी होप को पॉजिटिव ओवर कॉन्फिडेंस ले लेता है। बिल्कुल। तो मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, होप इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट गुड। तो आप दिल्ली के केस में भी ओवर अपना मास्क निकाल के निकल जाएं, सबके साथ दोस्तियां मिलने जुलने लगे, वो ना करें।
बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खंडेलवाल। तो जैसे डॉक्टर साहब कह रही हैं, आप अपना मास्क कभी नहीं उतार सकते, एहतियातों को नहीं छोड़ सकते, दूरी बनाए रखें और बाहर कम से कम ही जाएं। खैर, बात करते हैं एक ऐसे देश की जहां इन सब बातों का ख्याल नहीं रखा गया और इसका नतीजा यह है कि वहां पर लगातार वेव पर वेव आ रही है, और यह है यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका में अगर आप देखें तो अब एक बार फिर से, इस ग्राफ के जरिए आप देख सकते हैं, एक बार फिर से मामले बढ़ने लग गए हैं। अब ये कितने नंबर की वेव है यही लोग भूल गए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में अब अगर आप नए मामलों का आंकड़ा देखें तो 80 के पार जाता नजर आ रहा है। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि 84,000 से ज्यादा नए मामले एक दिन में रिपोर्ट किए गए, और अगर हम 25 अक्टूबर के मामलों को देखें तो 82,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रिपोर्ट हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ रहा है और साथ में मौतों का आंकड़ा भी लगातार ऊपर है। आप देखिए मौत के आंकड़े में किस तरीके से 1000 के पार नंबर रहते हैं, फिर कम हो जाते हैं, 400-500 जाते, फिर ऊपर चले जाते। ये जो पूरा कर्व है वो लगातार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता आ रहा है, और इसके पीछे वजह यही है कि वहां लापरवाही बहुत है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त डॉक्टर सुधीर गुप्ता, जो कि अमेरिका में ही मौजूद हैं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका डॉक्टर गुप्ता। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि अमेरिका की ओवरऑल सिचुएशन कैसी है, वहां आप क्या देख रहे हैं मामलों को लेकर के, क्योंकि ग्राफ तो बता रहा है कि वेव पर वेव आ रही है। उसके पीछे रीजन यही है कि लोग बाग यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्टली एनफोर्स नहीं करते हैं कि मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग है कि 6 फीट जो है अलग रहें, अपना हाथ अच्छे से धोएं। लेकिन उसमें भी जो तीनों चीज़ में ये मास्क की जो है वो सबसे बड़ी परेशानी है कि लोग बाग मास्क नहीं पहनते हैं। वो सबसे बड़ी वैक्सीन है। मास्क जो है, जब तक वैक्सीन नहीं आती है, इससे बड़ी कोई वैक्सीन नहीं है। सही बात आपने कही, मास्क लगाना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसे कौन से राज्य हैं जो वहां के कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो इस पूरी रिसर्जेंस, इस दोबारा जो वेव हो रही है उसको लीड कर रहे हैं, जहां सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं? बहुत सारे स्टेट हैं, 30 स्टेट्स हैं जिसमें कि रिसर्जेंस हो रहा है। और उसमें स्टेट में भी जो है, जिस तरह हिंदुस्तान में डिस्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो हॉट स्पॉट हो जाते हैं। तो वहाँ जब स्टेट कुछ उसमें रूल लगाती हैं, वो पूरे स्टेट में नहीं लगाएंगी, वो जहाँ ये हॉट स्पॉट्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रिसर्जेंस है केसेस का, वहाँ लगाते हैं। सो जैसे कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया में अभी भी लॉस एंजलिस डिस्ट्रिक्ट में जो है अभी भी काफ़ी ज़्यादा वो है, रूल्स हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते हैं। दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बड़े आराम से कर सकते हैं। सो 30 स्टेट हैं, अब सोचिए तो काफी ज्यादा हो गए हैं। तो इसके पीछे वजह क्या लग रही है? आप कह रहे हैं मास्क नहीं पहनते वहां पे, तो क्यों मास्क को पहनने को लेकर के इतनी लापरवाही है? या मास्क पहनने से बल्कि एकदम दूरी बनाते हैं वो लोग मास्क पहनने से ही? यूनाइटेड स्टेट में, अमेरिका में जो है फ्रीडम है हर चीज की। फ्रीडम स्पीच की है, फ्रीडम काम की है, फ्रीडम राइटिंग की है। तो वो अपना सोचते हैं ये हमारा राइट है, हम जो चाहें वो करें। इसीलिए बड़ा मुश्किल होता है कि उसको जो है ज़रूरी करने के लिए, हालांकि गवर्नमेंट बहुत करती है, लेकिन आप सोचिए आपने अगर रूल भी बना दिया, उसको जो है फॉलो करने के लिए कहाँ से पुलिस लाएंगे, किसको क्या करेंगे? सो ये परेशानी है। और यंग पॉपुलेशन जो है अपना बीच बीच पे जाते हैं, इतने सारे लोग हो जाते हैं, तो जहाँ भी जो है भीड़ चलती है और फेस मास्क नहीं लगाते हैं तो यही होएगा। सो धीरे धीरे सीख रहे हैं, लेकिन ये हो नहीं रहा है। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। तो ज़रूरी है कि वहाँ पर लोग मास्क लगाएं, क्योंकि एक बार फिर से वहाँ पर नंबर बढ़ने लगे हैं, डेली केसेस के भी और मौत के भी। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देंगे।
अब वक्त है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, और इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर आनंद शुक्ला जुड़ गए हैं, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट फार्माकोलॉजी हैं केएम मेडिकल कॉलेज से। डॉक्टर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए पहला सवाल हम ले लेते हैं, जो कि एनसीआर नोएडा से आया है। आर्या ये सवाल पूछ रहे हैं। मेरा नाम है आर्या। जैसे कि अभी लॉकडाउन हट गया है और सभी जिम्स खुल गए हैं, तो क्या जिम में जाना सेफ होगा? अगर सेफ है तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिम जाने से पहले और जिम से आकर? डॉक्टर शुक्ला, देखिए डिस्टेंस तो जरूरी है थोड़ा बहुत, क्योंकि पर्सनल स्पेस पहले भी 18 इंच का माना जाता था, वही बढ़ गया है। अब ये जो WHO ने 3 फीट 3 इंच बोला है, और हमारे जो गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट के लोग हैं, हेल्थ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, ये लोग कहते हैं 2 गज की दूरी। 2 गज की दूरी तो संभव नहीं है कहीं भी, इसलिए कम से कम 3 से 4 फीट की दूरी बनाए रखें तथा मास्क लगाएं। लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि जिम में मास्क का यूज करना खतरनाक है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्पिरेशन की, हेवी रिस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है। और पता लगा कि आप मास्क लगा के ट्रेडमिल कर रहे हैं और आप वहीं पे कोलैप्स हो जाएंगे, क्योंकि आपका वेंटिलेशन अच्छा नहीं है। इसलिए इस चीज को ध्यान रखिए, मास्क उतार के ट्रेडमिल पे रहिए। दूसरा, स्क्वेटिंग और हेवी वेट उठाते समय भी मास्क बिल्कुल जरूरी नहीं है। या तो आप जिम जाएं या न जाएं, मास्क वहां पे इस्तेमाल करना खतरनाक है। दूसरी बात जो बहुत जरूरी है कि आप जब वहां से घर पे जाएं तो आप आराम से नहाएं, हल्का गर्म पानी, करीब 40 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम, और उसके बाद जो है 40 डिग्री में काफी जो है वॉश आउट हो जाएगा जो भी इन्फेक्टेड मटेरियल्स होंगे, या कोरोना वायरस का भी वायरस होगा तो। और उसके बाद आप ठंडे पानी से नहा लीजिए, स्किन आपकी फिर बिल्कुल टाइट हो जाएगी, क्योंकि गर्म पानी से थोड़ा स्किन लूज होती है। और आप बिल्कुल ठीक है, 2 बार साबुन जरूर लगाएं। एक बार पहली बार लगाएंगे तो आपका पसीना धुलेगा और आपके स्वेट के पोर्स खुलेंगे। दूसरी बार आप लगाएंगे तो जितने भी बैक्टीरिया और फैटी सिक्रीशंस है, स्वेटिंग है, वो सब वॉश होगा। चलिए धन्यवाद। चलिए डॉक्टर अगला सवाल ले लेते हैं, जो कि वंदना ने पूछा है। मैं ग्रेटर नोएडा से वंदना बाकलीवाल। अभी मौसम तेजी से बदल रहा है, कभी गर्मी तो कभी बारिश की वजह से सर्दी का एहसास। ऐसे में वायरल होना आम बात है, तो वायरल बुखार और कोरोना के बुखार में अंतर को कैसे पहचानें? देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि यही चीज हम लोग बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि कोरोना वायरस की टॉक्सिसिटी एक लिमिटेशन पे है। जो PCR हम लोग कराते हैं उसमें जो है एग्जैक्ट उसकी टॉक्सिसिटी नहीं बताते। जैसे आपने देखा होगा, विडाल टेस्ट कराते हैं तो 1/40 1/60 तक जो है कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती, लेकिन विडाल की पॉजिटिविटी एंटीजन एंटीबॉडी की आ जाती है। सेम चीज इसमें भी है, इसीलिए इंडिया सेफ है, क्योंकि आप लोग इतना अच्छा खाना बना के बच्चों को खिलाती हैं, क्योंकि इसमें फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, जो कि बहुत ही इंडियन इन्वायरमेंट के लिए सूटेड है। और हमारा जीन जो है एक्टिवेटेड है बिकॉज ऑफ द स्पाइसेज। जो स्पाइसेज आपने दे रखा है वो भी बड़ा कारगर है, इसलिए ये बहुत अच्छी चीजें हैं। तो हम लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि हम लोगों का बॉडी जो है 4 सीजन के लिए एक्लिमेटाइज्ड है, और इसीलिए इम्यूनिटी सिस्टम हम लोगों की बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत अच्छा है जी। तो आप जी बताइए। जी हमारा वक्त दरअसल खत्म हो गया डॉक्टर साहब, लेकिन आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से आपको याद दिलाते हुए जा रहे हैं कि अगर आप घर के बाहर जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, तो मास्क जरूर पहने। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खास तौर पे मास्क जरूर पहने। हाथों को धोएं जब मौका मिले, और जितना हो सके अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करें। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।